और मैं केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी सर से अनुरोध करूंगी पोडियम पर पधारें और उद्बोधन दें। सर, जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। आज के इस जी टीवी न्यूज़ के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में राजस्थान चैनल हेड के श्रीमान मनीष जी शर्मा जी, श्रीमान अवधेश मीणा जी, हमारे कलेक्टर साहब श्रीमान जितेंद्र जोधा जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं, ऐसे भाजपा नेता श्रीमान हिमांशु जी एडिशनल एसपी, हमारे पार्टी के प्रदेश महामंत्री रहे आदरणीय जगदीप छाबा जी, उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, नौजवान साथियों और मेरे सभी यहाँ किसान भाइयों। देखिए, आज जो ये कार्यक्रम जी टीवी न्यूज़ के इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है, मैंने देखा सामाजिक सरोकारों को लेकर उनको जो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्पोर्ट्स खेलकूद के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य जो भी अच्छे कार्य करने वालों को, चाहे जनप्रतिनिधि हो, उनको आपने यहाँ पुरस्कृत किया। इससे औरों को भी एक प्रेरणा मिलती है कि हम और अच्छा काम कैसे करें। हम सबका ध्येय यही होता है कि हम जो भी जिस जगह में दायित्व मिला है उसमें हम अच्छे तरीके से उसमें हम काम करें और देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, ऐसा भाव हम सब में हो। ये आज ये कार्यक्रम आपने रखा, मैं कह सकता हूँ कि ये डीडवाना कुचामन जिले के लिए नहीं, इस प्रदेश के लिए और देश के लिए एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि एक अनुकरणीय जो आपने काम किया है। मेरे पास दाहिल साहब का सुबह फ़ोन आया था और भाई साहब, मैं आज मेरे कार्यक्रम व्यस्त थे, मुझे किसान में 2:30 बज गई थी, वहाँ मेरे कार्यक्रम बने हुए थे, आज मुझे दिल्ली निकलना है, फिर मुझे बगड़ मेड़ता के पास वहाँ जाना था, नागौर भी मेरे पारिवारिक काम था वहाँ, तो आते आते मैं लेट हो गया। मुझे कहा 4 बजे पहुँचना है, मैं 5:45 बजे, 2.25 घंटे लेट आपके बीच में उपस्थित हुआ, फिर भी आपने मेरा इंतज़ार किया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा इतना कहना है कि चाहे किसी भी क्षेत्र, मैंने पहले कहा, जो दायित्व मिलता है, हम सबका एक ड्यूटी भी है, हम सबकी एक जिम्मेदारी भी है कि हम उसके लिए अच्छा काम करें। आज पूरी दुनिया में हमारे देश के ऊपर पूरी दुनिया की नज़र है। हमारा देश जो युवाओं का देश है और आज तेज़ी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, जबकि पूरे आज दुनिया का परिदृश्य है, बहुत बड़ी विकट स्थिति है। रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, अमेरिका ईरान का युद्ध चल रहा है, बहुत बड़ी परिस्थितियाँ एक विपरीत हो रखी है। पहले कोरोना काल आया था, बहुत बड़ा संकट पूरे विश्व के ऊपर, मानव पर आया था, परंतु ऐसी स्थिति में भी मैं कह सकता हूँ कि जो केंद्र सरकार, क्योंकि मैं केंद्र सरकार में हूँ और मुझे किसान और किसान कल्याण राज्य मंत्री का मुझे दायित्व मिला है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और उन्होंने 2014 में कहा था, मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूँ, और प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम किया, गरीब को गणेश मानकर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के आधार पर, कभी कोई जाति पाति धर्म पंथ कोई नहीं, जो उनकी योजना को आप देखिए, प्रधानमंत्री योजना को, मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने गरीब को गणेश मानकर काम किया। चाहे स्वच्छता की बात आई, चाहे मैं कह रहा हूँ कि जब शौचालय बने तो कभी किसी पार्टी की नहीं देखी, कोई जाति धर्म का नहीं देखा, गरीब के लिए उन्होंने गरीब कल्याण के लिए काम किया और करोड़ों शौचालय बने। हमारी जो बहन बेटियां अंधेरे का इंतजार करती थी कि कब अंधेरा होगा,
कब हम सोच के लिए जंगल में जाए। यदि एक बहुत बड़ा एक कलंक था, इसको मिटाने का काम किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। इतना ही नहीं, उन्होंने उज्ज्वला योजना के अंदर कलेक्टर साहब, मैं ध्यान चाहूँगा, मैं जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक सर्वे किया था हमारे देश में, जो विकसित राष्ट्र है वहाँ 70-75 साल की आयु में महिलाओं के फेफड़े और आँखें कमज़ोर होती थी। वो हमारे देश में 30-35 साल की आयु में हमारी यहाँ बहन बेटियों के, हमारी माताओं बहनों के फेफड़े कमज़ोर होने लगे। तो एक बहुत बड़ा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये सर्वे किया। तो मैं कह सकता हूँ कि उज्ज्वला योजना के तहत मैं कहूँ करोड़ों माताओं बहनों को गैस सिलेंडर देने का काम किया, उनकी आंखों को पोंछने का काम किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो काम, ऐतिहासिक काम किया। काम तो कोई भी सरकारें आती है करती है, उनका दायित्व तो होता है, चाहे किसी की सरकारें हो, केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। परंतु उन्होंने, क्योंकि देखिए जिसने गरीबी नहीं देखी उसको क्या पता गरीबी चीज़ क्या होती है। वो खुद गरीब उस जीवन यापन से वो निकले थे। चाय बेचने वाले, उनकी माता जी झाड़ू पोछे दूसरे घरों में करके मोदी जी उनके भाई बहनों की परवरिश करी है। इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो उनको ये सब जानकारी थी। तो चाहे शौचालय की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर देने की बात हो, मैं बात करता हूँ करोड़ों माताओं बहनों के जीरो बैलेंस में खाते खोले गए। 2014 के पहले 75% जनता हिंदुस्तान की बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुंची थी, परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर गरीब को बैंक के दरवाजे तक पहुंचने का अधिकार दिया। करोड़ों खाते खुले, ये कम बात नहीं है। इसके अलावा मैं किसान की बात करूं, किसान सम्मान निधि। देखिए किसान भगवान तो नहीं है, परंतु भगवान से कम नहीं है। कारण 140 करोड़ जनता का पेट भरता है, रात और दिन काम करता है। किसान की नहीं तो काम करने की आयु सीमा है, बूढ़े से लेकर बच्चे महिला काम करती है, नहीं उसके काम करने की समय सीमा है। रात और दिन वो काम करता है, परंतु आज भी हिंदुस्तान का किसान तकलीफ में है। यदि किसान सम्मान निधि, नाम भी क्या दिया, किसान सम्मान निधि, जो 6,000 रुपये 2-2,000 किस्तों में देने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। एक बहुत बात छोटी है पर बहुत बड़ी है। एक किसान को जब 2,000 रुपये मिलते हैं तो मैं कह सकता हूँ इसको बहुत बड़ा संबल मिलता है खाद और बीज के लिए। करोड़ों 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि की देने का काम किया। इतना ही नहीं, 2014 के पहले हमारे राजस्थान में बाजरा ज़्यादा होता है, आपके भी बाजरा होता है। 1250 रुपये MSP थी, आज बाजरे की क्या MSP है? 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना। ऐसे चाहे मूंग हो, दलहन हो, तिलहन हो, सबकी उन्होंने जो MSP बढ़ाई है। मैं तो कहता हूँ कि अब की बार तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने हर खरीफ और रबी की फसल की MSP बढ़ाई जा रही है। इतना ही नहीं, डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने एक किसान के हित के लिए उन्होंने एक मिशन चढ़ा था। उस स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को आगे बढ़ाने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया सबसे पहले। और हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने क्या किया, उन्होंने अब सबसे पहले जो शुरुआत करी है, उन्होंने 3 दलहन की फसलें, उड़द, मसूर और तुअर, ये 3 दाल, जो भी ये 3 जो उसकी जो फसल है दलहन की, उनको जितने भी खरीदेगा, जितने भी किसान पैदा करेगा, हमारा कृषि मंत्रालय उसको पूरा खरीदेगा। ये पहले दफे शुरुआत हुई है, शुभ शुरुआत। तीनों फसलों को, उड़द, मसूर और तुअर, जितना भी किसान पैदा करेगा उतना हमारे कृषि मंत्रालय 100% उसको खरीदेगा। एक शुभ शुरुआत हुई है। ऐसे कई, मैं कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि आज बहुत बड़ी जो जंगली जानवर जो खेतों के अंदर आज बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, चाहे नीलगाय हो, जंगली सुअर हो, चाहे बंदर हो, चाहे हाथी हो, अपने नहीं है या बाकी जगह। यदि ये होगा तो अब कैबिनेट में पास होने वाला है और
उसके लिए किसान को उसकी भरपाई की जाएगी। क्यों आज भी जंगली जानवरों से किसान के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी है, रात को पहरा देना पड़ता है, इसके लिए उनको उनकी नुकसान की भरपाई की जाएगी। ये काम भी करने का काम किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। दूसरा, उन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना गरीबों को 52 करोड़ से अधिक जीरो बैलेंस में खाते खोले। मैंने कहा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 20 सालाना प्रीमियम के आधार पर 44 करोड़ से भी अधिक लोगों को इस दुर्घटना बीमा का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इसके तहत 20 करोड़ से भी अधिक लोगों को 2 लाख जीवन बीमा का प्रदान किया गया। अटल पेंशन योजना, आज 6.5 करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ मिला। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके तहत बिना गारंटी के 46 करोड़ से अधिक लोगों को लोन मिला। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, सड़क के किनारे रेहड़ी पट्टी लगाने वाले, चाय के ठेले लगाने वाले को आज सस्ता लोन मिलेगा। योजनाएं उनकी खूब है। मैं सिर्फ गरीब की योजनाओं की बात कर रहा हूँ कि गरीब को गणेश मानकर प्रधानमंत्री जी जो काम किया है। वैसे पहले राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताया होगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान बने हैं। प्रधानमंत्री जल जीवन, 12 करोड़ से अधिक परिवारों में हर घर में नल हो उसमें जल हो, ये काम किया। और सौभाग्य योजना, 2 करोड़ 80 लाख से अधिक उनको अंधेरे घरों में जो कनेक्शन का देने का काम किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांव में शहरों को जोड़ने के लिए आज लाखों किलोमीटर स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे बने हैं। ये काम करने का काम किया। डिजिटल इंडिया, मैं कहूँ यूआई के माध्यम से मेरे घर, एक दिन मैं आया था यहाँ, क्यों जोधा जी, उस दिन तो मेरी आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। मैं आया था, मेरी जीवन में पहले दफ़ा हुआ था ऐसा। मेरा कहने का मतलब, हमारा देश पूरी दुनिया में आज डिजिटल में नंबर 1 है। आज मैं कह सकता हूँ कि यूपीआई के माध्यम से, डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से हर महीने 1000 करोड़ से अधिक के ऑनलाइन लेन देन हो रहे हैं। ये कम बात नहीं है। खाद्य सुरक्षा की बात करें, कोरोना काल से लेकर अब तक ब्राज़ील के आए थे डेलीगेशन, हमारे शिवराज सिंह जी चौहान साहब, उनकी बेटे की शादी थी, तो मैंने ही उनको, वो भाई साहब ताजुब करोगे, मैंने कहा 80 करोड़ से ज़्यादा जनता को हम फ्री अनाज दे रहे हैं। वो भौचक के रह गए, उनके चेहरे पे सलावट पड़ गई कि हम तो यहाँ आए तलाश करने में, क्या हमें यहाँ क्या और खेती के लिए हम और कुछ हमारे लिए देश के लिए कुछ कर सकते हैं। पूरे दुनिया में इससे बड़ी योजना नहीं है। 80 करोड़ से ज़्यादा जनता को कोरोना काल से लेकर अब तक 5 किलो गेहूँ या 5 किलो चावल, 1 किलो चने की दाल दी जा रही है। पूरी दुनिया में इससे बड़ी कोई योजना नहीं है। उसके अलावा आयुष्मान भारत, 34 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हमारे देश में फायदा स्वास्थ्य लाभ के लिए ले चुके हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, इसके तहत 10,000 से भी अधिक जन औषधि केंद्र हमारे देश में खोले हैं। ये सब गरीब कल्याण के लिए है। जन औषधि में कौन जाएगा? गरीब, खुद धनाढ़ व्यक्ति नहीं जाएगा। उसके अलावा पीएम पोषण शक्ति निर्माण, 11.8 करोड़ से अधिक बच्चों को रोजाना पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके तहत गर्भवती महिलाओं के लिए 3.5 करोड़ से अधिक माताओं के बैंक खातों में सीधा पैसा डीबीटी के माध्यम से भेजा। मिशन इंद्रधनुष, 5 करोड़ से अधिक बच्चों को लगभग 1.2 करोड़ गर्भवती महिलाओं के लिए संपूर्ण टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। मैं किसानों के लिए बारे में कहा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, अपने हनुमानगढ़ से भी क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ, पहले नाड़ी वेद हुआ करते थे, नमस दे के बीमारी बताते थे।
आजकल हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स कहता है आप जाइए, हम आपकी ब्लड की जांच कराइए, यूरिन की जांच कराइए, और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही डॉक्टर दवा लिखता है और वही कारगर होती है। परंतु दुर्भाग्य रहा, मैं मानता हूं कि एक दिन वो भी था जब इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने, अनाज की कमी थी और उन्होंने पूरे देशवासियों से आह्वान किया था कि हफ्ते में एक दिन का उपवास रखें। हमने बचपन में हमने खुद ने देखा है ये, और हम खुद इस परिस्थिति से निकले कि अनाज की बहुत बड़ी कमी हुआ करती थी, और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था एक हफ्ते में एक दिन का उपवास रखें। आज हमें खुशी है कि हमारे अन्नदाता किसान भाइयों और हमारे नौजवान साथियों की वजह से, हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिकों के ताकत के पीछे आज हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बने हैं। परंतु हम इस पृथ्वी के साथ, हमारी धरती के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, बहुत बड़ी ज्यादती। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सोल हेल्थ कार्ड चालू किया। मिट्टी का परीक्षण करिए हर अपने खेत की। अभी हम खेत बचाओ अभियान चल रहे हैं। मैं अभी द्वारका जी, सोमनाथ जी वहाँ गया हूँ, और वहाँ हम किसानों के बीच में जाकर हम प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आज कह के जा रहा हूँ, मैं खुद किसान हूँ, मैं खुद खेती करता हूँ। कलेक्टर साहब, 27 वर्ष से मैं मेरी ज़मीन में, मेरी मिट्टी में DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड का कतई प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, और जितनी DAP, यूरिया डाल रहे हैं उससे मैं ज़्यादा फसल ले रहा हूँ। इसलिए किसान भाइयों, आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, इस धरती को बचाना है। धरती बचेगी तो अपन बचेंगे। हम बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि 5 तत्वों से ये ब्रह्मांड बना है, 5 तत्वों से पृथ्वी बनी है, 5 तत्वों से इंसान बना है, और जब ये प्रभावित होती है तो उसे प्रभाव से कोई भी वंचित नहीं रह सकता। इसलिए इस धरती को हम नशीली बना दिए हैं। एक व्यक्ति नशा करता है के बगैर वो चल नहीं सकता है। जैसे मैं तो चाय को नशा मानता हूँ। मेरी लाइफ में कभी मैंने चाय, कॉफ़ी, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, सुपारी का कभी सेवन नहीं किया। मैं सच बता रहा हूँ, आज मैं कभी तेल और साबुन नहीं लगाता हूँ। मैं कभी तेल और साबुन नहीं लगाता हूँ, सिर्फ जल से स्नान करता हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ कि प्रकृति ने हम वो ताकत दी हमें जो हम स्वस्थ रह सकते हैं, और हम अच्छे भी रह सकते हैं, और अच्छे दिख भी सकते हैं। परंतु हमारी मानसिकता, पश्चिमी सभ्यता का समावेश हमारे अंदर बहुत घर कर गया। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजियत यहाँ छोड़ के चले गए हो, तो हम उनकी नकल करने लग गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि यदि भाई आप DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड डालिए, क्योंकि जब मैंने कहा है नशे का जब आदी हो जाता है तो नशे भी चल नहीं सकता है, तो धरती भी आदी हो गई है। पर तो मेरा ये मानना है, आप 20% अपनी ज़मीन, मेरे कहने से आज चैनल के माध्यम से मैं सभी अन्नदाता हूँ, मैं तो कहता हूँ किसान भगवान तो नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं है, जो 140 करोड़ जनता का पेट भरता है, रात दिन मेहनत करता है। मैं उनसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, आप 20% अपनी ज़मीन को आप प्राकृतिक खेती करिए। सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, आपको 1-2 किलो गुड़ लाना पड़ेगा, 200 लीटर का ड्रम, आप 2 किलो गुड़ लाकर उसका घोल बनाइए। चना होता ही है, बेसन, 2 किलो बेसन, 10 लीटर गाय का गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, आप घोल बना के घुमाइए। घुमाने के बाद 1 हफ्ते के भीतर आप अपने खेत के अंदर उसका काम करिए, छिड़काव के रूप में किसी में। मेरा दावा है, आप जो जितने DAP, यूरिया ले रहे हो, ये भी एक विदेशी साजिश है। DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड, अरबों रुपए हमारी सब्सिडी में इसमें जा रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक कहा, परंतु उसमें कई विसंगति आ रही है। मैंने तो हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब को और हमारे सारे अधिकारी बैठे थे, मैंने कहा आप तो सीधे किसान के खाते में इसकी सब्सिडी डालिए। आज 3,500 रुपये का DAP का कट्टा आता है बैग,
₹2000 का यूरिया का बैग आता है, हमें 266-70 रुपये में मिलता है। आग मूंद के डाल रहा है, खुद भी बीमार हो रहा है, धरती को बीमार कर रहा है। इसलिए मैंने ये कहा सीधे उनके खाते में डालिए, फिर वो सोचेगा 3500 का बैग आएगा तो फिर 10 दफे सोचेगा वो कि मुझे DAP कितना डालना है। यूरिया 2000 का बैग आएगा, 10 दफे सोचेगा मुझे डालना है। फिर वो मिट्टी की जांच कराएगा, जांच कराने के बाद उसमें पोटास की कमी है, उसमें जिप्सम की कमी है, उसमें कैल्शियम की कमी है, उसको कितना चाहिए वो डालेगा। आज इस चैनल के माध्यम से मुझे मौका मिल गया मेरी मन की बात करने का। अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, अपने खेत को आग मूंद के ऐसे ही बर्बाद मत करो। वो भी तकलीफ में है, अपन भी तकलीफ में है। आप ये करके तो देखिए, उसमें कमी है तो डालिए, DAP की ज़रूरत हो तो डालिए, नहीं ज़रूरत है बेवजह डाल रहे, नुकसान हो रहा। आज विदेशी मुद्रा जाया जा रही है, इसमें साजिश है। मैं कह सकता हूँ बाहर से आयात कर रहे हैं, हमारी विदेशी मुद्रा जा रही है। आज क्या है, हमारे यहाँ ईंधन हमारे है नहीं है तो बहुत कम मात्रा में, 20% 80% बाहर से हम आयात कर रहे हैं। बेवजह घर में 4 मेंबर हैं, चारों अलग अलग गाड़ी लेके जाएंगे, क्यों भाई? ऐसा कौन सा है? जिस दिन प्रधानमंत्री जी का मैंने मेरे लोकसभा क्षेत्र में मैंने एस्कॉर्ट गाड़ी हटा दी है, मैंने कहा कतई नहीं, अब मेरी जो गाड़ी अकेली उसमें मैं जाऊंगा। भाई बचत करना पड़ेगा, देश को आगे बढ़ाना है और स्वदेशी अपनाना होगा। हमारे देश की वस्तु सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, हमारे देश की भाई साहब सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। पूरे दुनिया में हमारे जो देश की निर्मित जो चीज़ बनी हुई है, दुनिया में उसका कोई शान ही नहीं है। मैं 2000 में, आज के 26 साल पहले मैं यूरोप गया, 1 महीना रहा। जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में नहीं था, मैं बिजनेस पर्पज से गया था। मैं क्यों, मेरे मार्बल ग्रेनाइट और सैंडस्टोन का काम है, तो मैं माइनिंग को वहाँ सीखने के लिए और क्या नई तकनीकी है मैं गया था। हालांकि जब विदेश से आते थे और जब वो हमारी माइनिंग पर, तो वो कहते थे इस धोती वाले से हम सीख के जा रहे हैं। आए तो वो आते तो सिखाने, फिर वो कहते थे इस धोती वाले से सीख के जा रहे हैं। आप भी वो लगन से काम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब, स्विट्जरलैंड के अंदर स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जो फर्स्ट सेकेंड वार में कभी वो देश सम्मिलित नहीं हुआ, वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, पर आज सबसे धनाढ़ी व्यक्ति है वो कंट्री है। तो मैंने पूछा कि घड़ियाँ सबसे बढ़िया, इस दुनिया की सबसे बढ़िया घड़ी कौन सी है? तो वहाँ स्विट्जरलैंड वाले ने कहा इस वर्ल्ड की सबसे बढ़िया घड़ी है HMT, जो अजमेर में बनती थी। HMT जो मैं जहाँ का सांसद हूँ, अजमेर में बनती थी। पर तो दुर्भाग्य है, हम देखते हैं स्वदेशी चीज़ बहुत अच्छी है। मुझे तो कभी कभी दुख होता है, इतना फूटा क्रैक में, मेरे मार्बल ग्रेनाइट का काम है, इतना क्रैक मार्बल आता है, चाव से हिंदुस्तानी और बाहर का है, विदेशी माल है, लगाते हैं उसको चाव से। अरे भैया, हमारे इस देश का मार्बल सबसे अच्छा है, सबसे सस्ता है, वो लगाओ ना यार। हम स्वदेशी अपनाएं, ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ वोकल फॉर लोकल, हमें खोना ही होगा। देश को बचाना है तो, हम सबको आगे बढ़ना है तो, और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो। दूसरा, मैं राज्य सरकार की बात करूं, थोड़े मैं हमारे CM साहब की बात नहीं करूंगा तो कहेंगे ये तो केंद्र में है, इसलिए प्रधानमंत्री और है। परंतु मैं कह सकता हूं, आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब के नेतृत्व में इस राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। ERCP एक बहुत बड़ा काम है। ERCP कितने जिले, 18 जिले उससे लाभान्वित होंगे। मैं तो हमेशा कहता हूँ, हमारे राजस्थान को कुछ नहीं चाहिए, हमारे चाहिए हर खेत तक पानी पहुँच जाए, हर खेत को पानी मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, नौजवान को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी और गांव में खुशहाली आ जाएगी और हमारी धरती सोना उगलेगी। इसलिए उन्होंने ERCP नहीं, उधर नर्मदा का पानी, इधर
मैं कह रहा हूँ शेखावटी जिले, इधर यमुना का पानी, उधर गंगनेर का पानी, चारों तरफ से लाकर इस देश राजस्थान प्रदेश को हरा भरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी जो काम किया है, मैं कह सकता हूँ वास्तव में बेमिसाल है। इतना ही नहीं, उन्होंने किसान सम्मान निधि को 6,000 केंद्र दे रहे हैं, उसमें 3,000 देकर बढ़ाने का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पूरे देश में पहले दफे जो बैल से खेती करेगा उसको 30,000 रुपये सालाना अनुदान देने का काम भी किया। और उतना ही नहीं, इस राजस्थान में 2018 से 23 में नौजवानों का भविष्य अंधकार में कर दिया। बार बार पेपर लीक हो रहे थे और उन्होंने ऐसा पुख्ता इंतजाम किया है। हाँ, आप कहोगे अभी, परंतु उसकी पूरी चल रही है, उसमें राजस्थान का कोई उसमें नहीं है। तो कई उन्होंने काम किए हैं और मैं कह सकता हूँ कि जो केंद्र की योजनाओं को है, उन्हीं योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने बहुत काम किया है और कर रहे हैं। मैं कहने के लिए बहुत कुछ है, कहूँ तो मैं शाम हो जाएगी। इतना 183 योजनाओं तो केंद्र सरकार की है, 183, और जो सारी गरीब कल्याण की योजना है। नारा भी क्या दिया प्रधानमंत्री, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस मूल मंत्र के आधार पर और उन्होंने काम धारा 370, 35 से नागरिकता संशोधन बिल, 3 तलाक, क्या क्या, और मैं कुछ बताऊं तो इतने ऐतिहासिक काम किए जो मैं कह सकता हूँ आज हमारा देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा है। पूरे दुनिया की नज़र हमारे देश पर है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर है। हम सबको मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है। और मैं भाई साहब आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इतनी बात, देखो हम किस जमात में हैं, हमारे को तो माइक मिल जाना चाहिए और जनता दिखनी चाहिए और ऐसा मंच मिल जाए, फोकट में मिल जाए, वो भी फ्री में मिल जाए, फिर हमारे को क्या चाहिए। इतने बात कहने का अवसर आपने दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।